नमस्कार फ्रेंड्स। ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, ये प्रश्न अब देखिए मिश्र संक्रियाओं का प्रश्न है ये। तो मिश्र संक्रियाओं के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का यूज करते हैं। बोर्ड मास क्या होता है, BODMAS। बी फॉर होता है ब्रैकेट। तो अगर इस प्रश्न में कहीं भी कोई ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है। ओ फॉर ऑफ होता है, अगर इसमें कहीं ऑफ आता है का, ठीक है। जैसे 100 का 3, 100 का 2/5, इस तरह से जहाँ का आता है ऑफ, तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में देते हैं ऑफ को। ब्रैकेट के बाद ऑफ को हल करते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, और का की जगह हम गुणा यूज करते हैं। इसके बाद डिवीजन आता है, यानी भाग करते हैं। इसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। उसके बाद ए फॉर एडिशन, जोड़ करते हैं। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, और सबसे लास्ट में घटाना करते हैं। तो फिलहाल अपने इस प्रश्न में क्या है, गुणा है, घटाना है, भाग है। तो इन तीन चीजों को देखो, राइट हैंड वाला वो अलग एक मामला है, ठीक है। लेफ्ट हैंड की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 संक्रियाएं हैं, गुणा, घटाना एंड भाग। तो देखिए ये होता है जोड़, गुणा, भाग, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले भाग होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये भाग करते हैं। तो देखिए 15 गुणा 13 माइनस, यहां पर हम भाग करेंगे और भाग का सीधे उत्तर लिखेंगे। तो देखिए 17 से भाग करेंगे 255 के लिए, तो 17 एकम 17। अब ये है 25, 25 से 17 को हम घटाएंगे तो बचेगा 8, और आगे है 5, हो गया 85, 17 पंजे 85। आगे बराबर है क्वेश्चन मार्क और माइनस 150, ठीक है। अब क्या करना है, भाग हो गई, अब गुणा का हम करेंगे। तो गुणा की गुणा कर लेते हैं। तो 15 तिया 45, हासिल हो गया 4, और 15 एकम 15, 15 4 19, तो 195 माइनस 15 बराबर क्वेश्चन मार्क और माइनस 150। अब इसमें से इसको घटा देना है। तो 5 में से 5 घटाया 0, ठीक है। 9 में से 1 घटाया बचेगा 8, ठीक है। 180 बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क और माइनस 150। अब हमें क्या देखना है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो इधर माइनस में से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 180 इधर आके ये हो गया प्लस 150 बराबर में हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे 0 0 0, 8 और 5 13 का 3, 1 हासिल, 1 और 1 2, 1 हासिल 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 330 आ गई। तो हमारा उत्तर होगा 330। तो ए बी सी में देखिए 330 क्या है, बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, यदि P तथा Q दो अपेक्षित अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हों। देखिए अपेक्षित अभाज्य धनात्मक पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स, इन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। यानी दो संख्याएं जिनके बीच जो लासा है वो एक हो सिर्फ, यानी कोई भी संख्या इनमें कॉमन ना हो, ठीक है। कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन ना हो, कॉमन क्या हो, सिर्फ एक हो, उन्हें हम कहते हैं अपेक्षित अभाज्य धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और क्या गिवन है, और गिवन है P प्लस Q बराबर 10। ये दोनों संख्याएं हैं P प्लस Q, इनका जोड़ 10 होगा, और साथ ही साथ एक कंडीशन है P इज लेस देन Q। P है वो Q से हमेशा छोटा रहेगा, कम रहेगा। तो P के संभावित मान कितने हो सकते हैं, तो हमें ये देखना है कि सह अभाज्य संख्याएं यानी अपेक्षित धनात्मक पूर्णांक, ठीक, अभाज्य हैं ये, मतलब एक दोनों के बीच क्या कोई कॉमन नहीं होगा। तो अगर हम P की वैल्यू 1 ले लें और P का मान क्या रहेगा, Q से हमेशा कम रहेगा, तो Q की वैल्यू क्या होगी, P अगर 1 है तो Q कितना हो कि 10 हो जाए, तो ये 9 होगा, ठीक है। 1 और 9 10 होते हैं, 1 और 9 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है, सिर्फ 1। तो एक पेयर तो ये बन गया,
दूसरा पेयर देखिए, अगर p की वैल्यू हम 2 ले लें सपोज, तो q की वैल्यू यहाँ 10 लाना है तो 8 हो जाएगी, लेकिन 2 और 8 के बीच में 2 क्या है, कॉमन है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं या क्योंकि अपेक्षित अभाज्य धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये गलत है ये। ठीक है, तो हम क्या करें, अगला ले लेते हैं, अगला क्या होगा 3। अगर हम 3 लेंगे p तो q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा 7, और 3 और 7 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, एक हो सकता है। इसके बाद इसकी वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, अगर ये 4 लेंगे तो q क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 4 6 10, तो 4 और 6 में 2 कॉमन है तो ये भी नहीं है। इसके बाद 5 लेंगे तो 5 और प्लस 5, यहाँ है p लेस देन q, p हमेशा q से छोटा होना चाहिए, यहाँ 5 और 5 बराबर हो गया, तो बस 2 ही केवल पेयर आए, तो p की वैल्यू, p क्या है, पहला इसमें टर्म, तो p के सिर्फ 2 ही संभावित मान हैं, 1 और 3, तो 2 संभावित मान है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि p का p प्रतिशत 25 हो तो p बराबर होगा। देखिए p का p प्रतिशत, जैसे ये नंबर है p का p प्रतिशत और ये कितना है, 25 है, तो देखिए p का मतलब यहाँ गुणा करेंगे, p प्रतिशत मतलब होता है p बटा 100। ठीक है, प्रतिशत कहीं भी लगा हो तो उसके बटे में आप 100 लगा लीजिए, 100% मतलब 100 में p, तो बराबर ये 25 है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, p फाइंड करना है, p क्या है, तो p का p से गुणा क्या हो गया, p स्क्वायर, और 100 यहाँ डिवाइड में आगे ले जाओ, क्या हो जाएगा 25 गुणा 100, गुणा पहुंच गया। अब हमें p स्क्वायर है, ये है p स्क्वायर, तो 25 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5, ऐसे 100 को लिखेंगे 10 गुणा 10, तो p स्क्वायर में p फाइंड करना, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, 5 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 10, तो देखिए 2 बार जो पेयर बनता है स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में, उसे एक बार लिख लेते हैं, और 10 2 बार हो गया तो एक बार 10 आ जाएगा, तो 5 ढाई 50, p आ गया 50। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सी हो गया, सी। इसको चेक करना चाहो जैसे चेक कर लो, p का p प्रतिशत यानी 50 आया, तो 50 का 50% मतलब आधा होता है, तो 50 का आधा क्या हो गया, 25 होता है, तो हमारा बिल्कुल ठीक है ये। प्रश्न है, 80 के समभाजकों की संख्या होगी। देखिए समभाजकों से क्या मतलब है, समभाजकों, यहाँ पर भाजक क्या होता है, जो भाग करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं गुणनखंड, ये भाजक को हम गुणनखंड भी कह सकते हैं। तो भाजक जो 80 को भाग करे, और सम यानी जो 2 से डिविजिबल भी हो, तो 80 के समभाजक क्या हो जाएंगे, आप इसको समझना चाहें तो देख लीजिए, 80 को एक तो कभी लिया नहीं जाता है, तो एक का नाम तो लेंगे नहीं हम, समभाजक पे लिया सम, एक सम भी नहीं है। 2 से बात करते हैं तो 2 से 80 को भाग कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, 3 सम ही है। इसके बाद 4 आता है, 4 से भी हम भाग कर सकते हैं, 4 के बाद क्या आएगा 6 से भाग इसको नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद 8 आता है, 8 के बाद क्या आएगा 10 से भाग हो जाएगी, और 10 के बाद 12 से भाग नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद 14 से भाग नहीं होगी, इसका 16 पंजे 80, 16 से भाग हो जाएगी, 16 के बाद 18 नहीं, 20 चौक 80, 20 से भाग हो जाएगी, 20 के बाद 80 का भाग 40 से होगी, और 40 के बाद 80 का भाग 80 से होगी। तो इतनी जो संख्याएं हैं वो कैसे समभाजक हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्याएं हैं, तो 8 इसके समभाजक हो गए, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 93074, ये 5 अंक हैं 93074, तो इन अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो अंक कोई भी हो, हमें क्या करना है, उनको आरोही क्रम में लगा देना है।
ठीक है। तो इन अंकों को अगर हम आरोही क्रम में लगाएंगे तो उस हिसाब से देखा जाए तो 0 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद 3, इसके बाद 4, देन 7 और उसके बाद 9। तो ये होना चाहिए, लेकिन क्या समस्या है? समस्या ये है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी, तो अगर 0 शुरू में आता है तो ये अंक नहीं माना जाएगा। उस हिसाब से देखें तो संख्या 4 अंकों की रह गई। तो हमें क्या करना होता है इसमें कि जो 0 है ये बिल्कुल शुरुआत में रख के हम एक अंक के बाद रख देते हैं, तो क्या हो जाएगी 30479। ठीक है, 3 0 4 7 9। तो ये संख्या हमारी इन अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाती है। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शंस में तो हमारा ऑप्शन सबसे लास्ट वाला डी ऑप्शन सही है।